हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो सभी? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो। गाइस, मैंने कल वीडियो अपलोड नहीं किया, कारण ये था कि मैं कहीं गई हुई थी और टाइम नहीं मिला, ठीक है। और आज नाइट के समय देखो हम बना रहे हैं खीर, और हफ्ते में एक बार खीर बननी चाहिए। बाजरे का आटा और दूध। हाँ, ये बोले कि मुझे खीर पसंद है, तो मैंने कहा चलो बना लो, क्योंकि बच्चे खीर और रोटी खा के और सो जाएंगे। सब्जी भी पड़ी है और सब्जी भी खाएंगे और रोटी भी खाएंगे। तो जो पुराने समय में बोलते थे कि हफ्ते में एक बार खीर बननी चाहिए, क्योंकि इसका कारण मैं बताऊं कि घर में सुख शांति और बरकत हो, और मतलब लक्ष्मी जी आते हैं अगर हफ्ते में एक बार खीर बनती है तो। मतलब लोगों का कहना है, अब पता नहीं। और बेटा, तुझे खीर पसंद है या नहीं? पसंद है, कितनी पसंद है? बहुत पसंद है, पर चावल वाली नहीं, बाजरे की। बाजरे के आटे वाली। तो देखो गाइज, हम रात को बाहर बैठे घर यहाँ रहा, इसके अंदर नहीं है। हम है ना यहाँ बाहर खुले वातावरण में, ताकि हमारा दिमाग चले। और जैसे कि पहले मैं खेत में रहती थी, आपको पता है ना, वहाँ पर मैं वीडियो बनाती थी, अलग अलग मुझे डायलॉग आते थे। तब क्या खुला जो वातावरण होता है ना, क्या बोलते हैं, प्रकृति बोलते हैं, प्राकृतिक नहीं, ये क्या है? प्रकृति। हाँ, प्रकृति के गोद में बैठे। हाँ, तो हम खुले आसमान की गोद में बैठे हैं, खुले आसमान के नीचे। तो क्या है, दिमाग थोड़ा चलता है। खुले आसमान का ये होता है कि बाहर की हवा है ना, हमारा दिमाग है ना, मतलब चलाने में वो सपोर्ट करती है। बाहर की जो शुद्ध हवा है ये लेनी चाहिए, क्योंकि हम पूरा दिन अंदर अंदर पड़े रहते हैं, फिर क्या हमारा ना तो दिमाग चलता है और ना हम कोई काम कर पाते हैं। तो अभी आटा देखो ये तैयार है, और मैं बनाऊंगी बाजरे की रोटी। और यहाँ दरी है बिछाई हुई। बाहर तो वैसे ही यहाँ पूरा आंगन है, यहाँ पर मैं कपड़े वगैरह सुखोती हूँ। और ये पूरा सीमेंट का आंगन है डाला हुआ, क्योंकि पीछे से बारिश आती है तो पानी यहाँ होके जाता है ना, तो इस दीवार कमज़ोर ना हो इसलिए। ये सर्दी में और गर्मी में दोनों सीजनों में ये मतलब आनंददायक जगह है। हाँ, तो गर्मी बारिश हो जाती है, सर्दी में हो जाती है। हाँ, हवा ठंडी आती है। अब सर्दी नहीं लगती। अब सर्दी के समय हम क्या है, बाहर यहाँ चूल्हे में ये रोटी बना लेते हैं, और तप भी लेते हैं, हाथ को और तपा लेते हैं, और खुद को भी। तो क्या है, चाय वगैरह सुबह की टाइम अच्छी हो जाती है। गुड मॉर्निंग सुबह की टाइम अच्छी हो जाती है। वैसे तो पूरी सर्दी निकल गई, लेकिन हाँ, सर्दी तो अभी ये 5 दिन अभी थी। तो हमारा हुलिया भी चेंज हो गया, हाथ वगैरह पूरे ख़राब हो गए हैं और सर्दी की वजह से। लेकिन हाँ, फिर भी हम रोटी बाहर बना रहे हैं। बताओ, मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं? तो आप बताओ क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन ना, देखो, पूरे साल में कितनी ऋतु होती है? 6। ठीक है, कितनी होती? 6। 4 होती है ना। 6 होती है। 6 कौन सी? वसंत, हाँ, हेमंत, हाँ, सर्दी, हाँ, गर्मी, हाँ, वर्षा हाँ। और पतझड़। अच्छा। हमें अभी है ना, ये मकर संक्रांति है ना, तब पतझड़ ऋतु आएगी। अब इसमें ना सभी पेड़ पौधे ना, उनके पत्ते झड़ जाएंगे और फिर नए पत्ते आएंगे। अच्छा, तो भाई हम तो यही बोलते थे कि 4 ऋतु है, जैसे 4 नहीं 3। हाँ, हमारे लिए 3 है, जैसे कि सर्दी, गर्मी और बारिश। 3 ऋतु होती है। 4 6 तो अभी ये बच्चे मतलब 6 ही होती है। रियल में बेटा 3 ही होती है, सर्दी, गर्मी, वर्षा। 4 महीनों की। 1 चौक चौगाठ 3 चौक 12 महीने में 3 ये ऋतु होती है। लेकिन हाँ, आपकी किताबों में अभी 6 बन गई है, तो कोई ना, हम आपके साथ हैं। हम कौन सा अलग है पतझड़ ये तो अब धीरे धीरे देखो। पहले हम है ना क्या क्या मनाते हैं आपको पता? होली, दीपावली और रक्षाबंधन। रक्षाबंधन इतनी तो ज़्यादा नहीं, बट हाँ, राखी बांध देते थे कि आज राखी का पर्व है। और अखा तीज, और हम बनाते थे 11 जो वैसाख में आती है ना, पीपल पूजते हैं। हाँ, निर्जला 11। और नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा जो मेन पर्व है होली और दीपावली और अखा तीज, ये 3 पर्व ही हम मनाते थे। और उसके बाद तो पता नहीं फलाना ढिमकाना, जैसे जैसे ये मोबाइल ये न्यू पर्व होता है। अब तो हम मतलब रोजाना हमेशा न्यू पर्व होता है। नहीं तो पहले हमें है ना हलवा भी होली या दीपावली को खाने को मिलता था, और तब हलवे का मान था, कदर था। लेकिन आज तो हलवा भले ही बनाओ,
लेकिन कोई नहीं खाते। बच्चे बोलते हैं कि नहीं हम तो नहीं खाए, हम तो पिज्जा बर्गर ये फलाना ढिमकाना, ये जो क्या बोलते हैं। नहीं चाहिए हो पिज्जा बर्गर, ये जो बच्चे बोलते हैं ना, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो अभी हमारी खीर है जो शरीर तैयार में हो रही है। मोटापा आ जाता है, कमजोरी आ जाती है, फिर हार्ट अटैक आने का खतरा बना रहता था। नहीं तो मेरे जैसे सिंपल बॉडी में रहो, देसी हम लोग है ना स्वस्थ नहीं रहते इससे, और शरीर फिट नहीं रहता, मोटापा हो जाता है। ये जो चाइनीज जो चीजें होते हैं ना, ये नहीं खानी चाहिए। और क्या है ये चाइनीज है ना। तो ये सभी लोग जो खाते हैं बड़ी चाव से, कोई ना, वो अपनी अपनी लाइफ है, अपनी अपनी मर्जी है, लेकिन हकीकत में वो हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। जैसे आप ये बाजरे की रोटी है, ये जो चूल्हे पर आप पका के रोटी खाओ, चटनी बना के खाओ, सब्जी खाओ चूल्हे के ऊपर बना के, अगर मिट्टी का बर्तन यूज करो तो और भी अच्छा। लेकिन मिट्टी का बर्तन हम क्या है, बच्चे है ना छोटे हैं, पटक लेते हैं, तोड़ लेते हैं, इसलिए डर रहता है बच्चों का। अंदर रखे हुए हैं, वो थोड़े दो भारी है, तो उसमें क्या होता है कि गर्म नहीं होता है। इसलिए अब की बार मैं जाऊंगी बाड़मेर, क्योंकि मेरे तो शहर बाड़मेर ही रहता है नज़दीक, तब मैं लेके आऊँगी मिट्टी के बर्तन। उसमें सब्जी भी मिलेंगे, दूध भी उसमें गर्म करेंगे, और खट्टी छाछ भी हम गर्म करके खाते हैं। खट्टी छाछ आपको पता है ज़्यादा होती है ना, हम गर्म कर लेते हैं ताकि वो उसमें स्वाद अलग आता है और वो खट्टी नहीं होती। अब देखो गर्मी का मौसम होगा ना, तब क्या खट्टी छाछ और दही ये क्या है खट्टा हो जाता है, और फिर क्या है हम वो गर्म करके जैसे बुलाना करते हैं, उसके बाद खट्टी छाछ को हम गर्म कर लेते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि वो खट्टी नहीं होती, खाने में आनंद आता है, टेस्टी होती है। तो मेरे घर पे दिल्ली वाले मेहमान आए थे, मेरे मीनू जी, तो मैंने उनको गर्म करके छाछ खिलाई, तो वो बोला कि गर्म कौन करते हैं। हाँ शायद उनको ही खिलाई थी मैंने लगभग, और कोई मेहमान थे तो भी नहीं पता। तो वो बोले कि गर्म छाछ करके कौन खाते हैं, मैंने कहा हम तो खाते हैं। तो हमारे यहाँ यही है। और बाकी वो राब बना के खाते हैं खट्टी छाछ की जो राब होती है, और बाकी काफ़ी चीज़ें ऐसी बनती है। अभी अभी धीरे धीरे वो सारी चीज़ें लुप्त हो रही है, मतलब गायब होती जा रही है, लेकिन गायब नहीं होना देना चाहिए। और बच्चों को भी ये जो हम रोटी वगैरह बनाते हैं इसमें टेस्ट ज़्यादा आता है। बाड़मेर में कितना भी खा के आते हैं, लेकिन इनका पेट तो घर पे आके बाजरे की रोटी खाते हैं तभी भरता है। तो गाइज हमारे ब्लॉग में हमेशा ऐसे ही बन के रहना और सपोर्ट करना। और ये क्या आटा और डाल रहे हो? अच्छा कम पड़ गया। तो गाइज ऐसा है कि हमारे ब्लॉग है जो कंटिन्यू आते रहेंगे, जैसे भी आएंगे बट आएंगे ज़रूर। तो आप लोग सपोर्ट करना, आप सभी से उम्मीद है, और ऐसे ही प्यार सपोर्ट आशीर्वाद बना के रखना। और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, और एक प्यारा सा कमेंट करना कि आप वीडियो मेरा कहाँ से देख रहे हो, मेरा वीडियो कौन से ज़िले में जाता है, कौन से राज्य में जाता है, और कौन से देश में जाता है, और कैसा वीडियो आपको पसंद है। आप बोलो तो मैं अगला वीडियो वैसा व्लॉगिंग लेके आऊँ, जैसे पूरी दिन की रूटीन लेके आऊँ, जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में ज़्यादा कमेंट आएंगे, हाँ ज़्यादा कमेंट आएंगे उस टाइप का हम वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, या तो आप बोलोगे कि छोटी छोटी क्लिप आप पूरे दिन की रूटीन डालो तो मैं डाल दूंगी। अगर आप बोलोगे कि लॉन्ग वीडियो ऐसे आप बैठ के वीडियो बनाओ तो भी मैं ऐसे बना दूंगी। अगर आप कोई चैलेंज या प्रैंक भी बोलो तो भी मैं कर दूंगी। मैंने कभी किया नहीं है, लेकिन हाँ वो भी घर के बच्चों के साथ या बच्चों के पापा के साथ, बाकी तो मैं कहीं बाहर जाती नहीं हूँ। ठीक है, तो जैसे आपको वीडियो पसंद आए उस हिसाब से मुझे कमेंट कर देना, मैं वीडियो अगला ज़रूर बनाऊंगी। और अभी हम खाना बना लेते हैं। ठीक है, बाय गाइस। हाँ खीर खाना है तो आ जाओ, वेलकम। ये आपको बाहर से ये भगोला जो काढ़ा भले दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ बनती है वो स्वादिष्ट बनती है। और हाँ काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये कॉपर का जो होता है ना इसको यूज़ मत किया करो। मैं आपको एक सच्ची बात बताऊँ, मैं मेरी मम्मी के वहाँ पे थी और यहाँ पे हमारे घर पे यही बर्तन यूज होता है, और आज दिन तक किसी को कोई बीमारी नहीं हुई। तो मैं तो उसको गलत नहीं बोल सकती हूँ। बाकी देखो राजस्थान में ज़्यादातर यही होता है, कॉपर का या ये मिट्टी का, ये दो होता है। फर्स्ट मिट्टी का, दूसरे नंबर कॉपर का। फर्स्ट होता है मिट्टी का और दूसरे नंबर होता है कॉपर का। तो सब लोग इसमें ही खाना खाते हैं और बनाते भी है, तो किसी को कुछ नुकसान नहीं होता है। और ऐसे जो लोग बात बना रहे हैं वो उनकी मर्जी, लेकिन हाँ खट्टी छाछ उसमें ज़्यादातर नहीं डालनी चाहिए। खट्टी चीज़ के लिए ये क्या है, ये गड़ जाता है अंदर से, कॉपर है ना,
तो इसलिए ये खट्टी चीज में ये यूज ना करना। खट्टी चीज अगर आप इसमें गरम खाटा कर रहे हो तो तुरंत आपको दूसरे बर्तन में निकालना चाहिए, नहीं तो ये क्या खट्टी छाछ में ये थोड़ी सी सुगंध हो जाती है। बाकी बर्तन में कोई मतलब सब्जी वगैरह आप बनाओ तो सब मतलब टेस्टी बनती है। कोई ना गाइस, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।